Hello friends, now I'm going to tell you why this video is very important for you. This video is about phrasal verb. Yes, why phrasal verb is important. Number 1. This is the trend of most competitive exams to ask the questions from phrasal verb. Number 2. If you don't know the meaning of particular words, then you can use phrasal verb instead of that. Number 3. You can talk fluently with the help of phrasal verb. Okay, so please watch this video till end. Now let's start it. Put aside. पुट एसाइड का मतलब होता है कोई भी चीज़ बचाकर बाद के इस्तेमाल के लिए रखना। जब भी आप कोई चीज़ बचाकर सोचते हैं कि बाद में यूज़ हो जाएगा तो पुट एसाइड का वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप पैसे बचा कर रखते हैं पॉकेट मनी से कि बाद में यूज़ कर लेंगे, तो वहाँ पे आप पुट एसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप समय बचा कर रखते हैं कि इतना समय बचा कर रख लूँ, वो काम कर लूँगा। या फिर आप कोई अनाज या फिर आप कोई खाने की चीज़ें बचा कर रखते हैं तो उसके लिए पुट एसाइड का यूज़ होता है। अब जैसे पुट एसाइड से बनने वाले सेंटेंसेस, आई पुट एसाइड 500 रुपीज़ फ्रॉम माई इनकम। मैंने अपनी इनकम में से 500 रुपये बचा के रख दिए हैं। शी ऑलवेज पुट एसाइड सम ब्रेड टू ईट आफ्टर स्कूल। मतलब स्कूल ओवर होने के बाद ब्रेड बच जाए उसके खाने के लिए, तो उसने उस टाइम के लिए ब्रेड बचा कर रखे हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई पुट एसाइड हाफ एन आवर एवरी डे टू राइट माई डायरी। मतलब कि मैं प्रतिदिन अपनी डायरी लिखने के लिए आधे घंटे बचा कर रखती हूँ कि मैं उस टाइम डायरी लिख पाऊँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। पुट डाउन। पुट डाउन का मतलब होता है अपमान करना। जब भी किसी का अपमान हो रहा हो या अपमान करने के लिए जो वर्ड यूज़ करेंगे वो है पुट डाउन। जैसे ऑफिस में बॉस कभी कभी होता है एम्प्लॉयज़ अच्छा वर्क नहीं करते हैं तो उनको अपमानित करते हैं, पुट डाउन करते हैं। या फिर किसी वुमेन को ह्यूमिलिएट किया जा रहा हो तो आप पुट डाउन यूज़ कर सकते हैं। या फिर क्लास में बच्चे को किया जा रहा हो अदर स्टूडेंट्स के द्वारा तो वहाँ पे पुट डाउन का यूज़ करेंगे। तो अब इससे बनने वाले सेंटेंसेस हैं जैसे रोहन इज़ ऑलवेज पुटिंग डाउन सोहन। रोहन क्या करता है, हमेशा अपमान करता है सोहन का। अब नेक्स्ट है डोंट पुट मी डाउन इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। मुझे सबके सामने अपमानित मत करो। तो यहाँ पे 2 सेंटेंसेस बना के दिए हुए हैं। आगे आप सेंटेंसेस अपने आप से ट्राई करिए, छोटे छोटे सेंटेंसेस ट्राई करिए। आई होप कि आपको समझ में आएगा। अभी क्या है पुट आउट। पुट आउट का मतलब होता है आग बुझाना या फिर बत्ती बुझाना। जब आप किसी चीज़ को बुझाते हैं, बंद करते हैं, जैसे हुआ कैंडल हुआ या फिर फायर फाइटर के द्वारा फायर हुआ या फिर बत्ती हुआ, तो आप इसके लिए पुट आउट का यूज़ करेंगे। इससे बनने वाले सेंटेंसेस हैं सिल्क्स एंड सैटिन्स पुट आउट द फायर इन द किचन। अब इसमें कहा जा रहा है सिल्क और सैटिन जो होता है बहुत जल्दी आग को बुझा देता है किचन में। इन्हीं तरह के कपड़े को पहनना चाहिए। पुट आउट द लाइट। लाइट को बुझाओ। फॉर वाटर डज नॉट पुट आउट नियर फायर। पास में लगी हुई आग को दूर का पानी नहीं बुझा सकता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो में कुछ भी आपको यूज़फुल लगे तो आप प्लीज़ शेयर करिएगा प्लीज। अब नेक्स्ट है पुट अप विथ। पुट अप विथ का मतलब होता है झेलना। आप किसी चीज़ को झेलते हैं या किसी को झेलते हैं। जैसे किसी गुस्सैल इंसान है उसको झेलेंगे, कहीं पेन हो रहा है तो उसको झेलेंगे, अपने छोटे भाई बहन सिबलिंग्स को झेलेंगे, या फिर मतलब छोटे भाई बहन को तो ऐसे होता है ना, शरारती होते हैं, या फिर किसी सामने वाले को झेलेंगे तो आप पुट अप विथ का यूज़ करेंगे। यहाँ पे समथिंग और समवन बोथ यहाँ पे दोनों के लिए होगा। अब इससे बनने वाली सेंटेंसेस हम देखते हैं। She won't put up with any old scrap। मतलब कि वो किसी पुरानी बकवास को झेल नहीं सकती। ठीक है। She put up with his violent temper।
वो उसके हिंसक स्वभाव को झेलती है। तो पुट अप विथ क्या होता है, किसी भी चीज़ को या किसी इंसान को झेलना या किसी व्यवहार को। अब नेक्स्ट क्या है, पुट अक्रॉस। पुट अक्रॉस का मतलब होता है विचार को किसी के सामने रखना। जब हम कभी विचार को किसी के सामने स्पष्ट रूप से रखते हैं कि ऐसा ऐसा मेरा थॉट है। अब जैसे यहाँ पे देखिए मीटिंग हो रही है तो ये लड़की विचार को रख रही है। मतलब पुट अक्रॉस का मतलब ये हो गया, जब भी आप अपनी ऑडियंस को, अपने सुनने वाले को अपने विचार सामने स्पष्ट रूप से बता पाते हैं, समझा पाते हैं, तो वहाँ पे आप पुट अक्रॉस का यूज़ करते हैं। अब इससे बनने वाले सेंटेंस हैं, ही कुड नॉट पुट अक्रॉस हिज पॉइंट ऑफ व्यू टू द ऑडियंस। मतलब कि अपने सुनने वाले ऑडियंस को वो अपने विचार सामने नहीं रख पाया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वर्ड्स आर ओनली एसेंशियल टू पुट अक्रॉस मोर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स एंड इंटेलेक्चुअल आइडियाज़। अमूर्त चीज़ें या फिर कुछ इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ हैं, इनको मतलब समझाने के लिए वर्ड बहुत ज़रूरी होता है। अब जैसे मेरे अंदर क्या चल रहा है, मैं क्या सोच रही हूँ कि आपको क्या समझाना है, तो उसके लिए वर्ड ही तो ज़रूरी है ना। मैं जब तक वर्ड बोलूँगी नहीं, आप समझेंगे कैसे। तो इस सेंटेंस में यही कहा गया, द इंफॉर्मेशन हैड नॉट बीन पुट अक्रॉस प्रॉपरली। मतलब जानकारी को ठीक से नहीं डाला गया, मतलब जानकारी को सही से नहीं एक्सप्रेस किया गया। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर आप चैनल पे नए हो, और हमसे जुड़े रहिए ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे, आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती रहे, और इंप्रूव होने के साथ साथ आपकी इंग्लिश मॉडर्न होती रहे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।